देश की राजधानी की राजनीति की बात करें तो समय का पहिया एक बार फिर से घूमकर वहीं आकर रुक गया है। एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हो गया है कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय हमारे साथ हैं और जो संशोधन बिल लोकसभा में आया है सर, उसको लेकर कड़ी आपत्ति आप जता रहे हैं। मेरी बात से सहमत हैं कि एक बार फिर से वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं? बिल्कुल। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी लगातार पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं दिल्ली में, उनकी पॉपुलैरिटी, उनके काम करने का तरीका जनता में पूरे देश में मैसेज जा रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि गुजरात जैसे चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को वोट पड़ रहे हैं उनके काम को, कि भाई ये तो काम दिल्ली में अच्छा करते हैं। हिमाचल में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, वहाँ पे वोट मिल जाते हैं। तो हर जगह जहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यार ये आदमी ठीक काम कर रहा है। तो अब ये सोच रहे हैं कि इस काम को रोका जाए किस तरह से। तो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने के अधिकार हैं, एलजी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की भूमिका नहीं निभाएंगे उसमें, ये साफ साफ कह दिया, और एलजी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो अब ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके कानून लेके आ रहे हैं। आप जिस अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं उसमें ये लिखा है कि कई चीज़ों पर एलजी का विचार आपको लेना है, एलजी की ओपिनियन लेनी है, मंजूरी की बात उसमें नहीं लिखी हुई है। तो इसमें आपत्ति जो आप लोग दर्ज करा रहे हैं, किन बातों पर दर्ज कर रहे हैं? देखो, ये तो टेक्निकल भाषा है कानून की। कुल मिला के आप ये समझिए कि आज एक मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, सत्येंद्र जैन साइन करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल जाता है। इस कानून के बाद में फाइल वहाँ जाएगी एलजी के यहाँ। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ, 2018 से पहले जब हर फाइल एलजी के पास जाती थी, जब ये मानते नहीं थे, तो उस वक्त हमने डोर स्टेप डिलीवरी नाम की एक स्कीम लाई। हमने लिखा, साहब हर आदमी को जो सरकारी दफ्तर में किसी सर्टिफिकेट के लिए जाता है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सरकार का आदमी आपके घर आएगा। तो एलजी साहब के यहाँ से लिख के आया, नहीं ये अच्छा तरीका नहीं है, इससे तो सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। एलजी ने लिख के भेजा, तो ये उनकी ओपिनियन थी, तो इसका मतलब मना हो गया ना। उसकी वजह से हम डोर स्टेप डिलीवरी नहीं कर पाए। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास फैसला है, तो मुख्यमंत्री जी ने साइन किए, कैलाश गहलोत जी ने साइन किए, मुख्यमंत्री जी ने साइन किए, लागू हो गया। आज सैकड़ों सर्विस लाखों लोगों को घर बैठे मिल रही हैं। तो इसका मतलब काम रोकने की आपकी मंशा है ना। आप जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनी हुई सरकार फैसला लेगी, फिर आप एलजी को फैसला लेने के लिए क्यों कहते हो? कहीं ना कहीं आपकी मंशा में गड़बड़ है। ये तो टेक्निकल है। जो आप लोग अभी बजट लेकर आए उसमें 2047 तक की आप लोगों ने बात की है, 2048 के ओलंपिक खेलों की बात की है। क्या ये आपका डर है या ये आपकी चिंता है कि वो काम जो है वो रुक जाएंगे या आपकी शक्तियां कम हो जाएंगी? ये मुख्य बिंदु है आपका? नहीं, काम रुकेंगे। आज मैंने कहा भाई हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना शानदार काम करना है। अब स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसमें पैसे कितने लगेंगे, उसमें कोचेस कैसे हायर होंगे, उसमें कैसे बच्चों को प्रायोरिटीज दी जाएंगी, ये सब काम खेल मंत्री का था। भाई खेल मंत्री मैं हूँ, अब एलजी साहब तय करेंगे। क्यों भाई? अगर एलजी साहब को ही तय करना था, फिर जनता के पास क्यों गए थे? जनता ने अपना खेल मंत्री क्यों चुना? जनता ने अपना मुख्यमंत्री क्यों चुना? जनता को क्यों कहा कि अपना खेल मंत्री और मुख्यमंत्री चुन लो? ढोंग करते हैं। तो कुल मिला के और कुछ नहीं है। साजिश ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है उनको रुकवा दिए जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने की राजनीति है, जो इनके लिए चुनौती बनी हुई है कि यार काम तो ये करते नहीं है, और जहां काम करने वाले लोगों को वोट देने लग रहे हैं लोग, तो ये घबरा रहे हैं इससे। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम रुकवा देंगे, इस बात का उनको डर है। वो कह रहे हैं कि आप लोग जो केंद्र सरकार की रुकी हुई योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रही है बीजेपी, आयुष्मान योजना की बात कर रही है, इसके साथ एमसीडी निगमों के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करने की बात कर रही है। वो कह रही है कि ये तमाम चीज़ों में सामंजस्य बिठाना है, क्योंकि आप लोग लागू ही नहीं होने दे रहे हैं ये योजनाएं। सामंजस्य संविधान से बैठेगा या संविधान के खिलाफ जाके बैठेगा? संविधान के खिलाफ जाके तो नहीं बैठ सकता ना। संविधान में जब लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार होगी, संविधान में लिखा, संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की कहा भाई चुनी हुई सरकार के पास पावर लेने की फैसले हैं, तो उसके हिसाब से काम होंगे ना। दिल्ली में कौन सी स्वास्थ्य योजना लागू होगी, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री तय करेगा या एलजी तय करेगा? दिल्ली की जनता ने स्वास्थ्य मंत्री जिसको चुना, दिल्ली की जनता ने जिसको मुख्यमंत्री चुना, फैसले लेने का अधिकार उसको होना चाहिए या उसको होना चाहिए जिसको हराया दिल्ली की जनता ने? इसके साथ ही आपको विपक्षियों का, जहां तक बात करें, कांग्रेस का आपको समर्थन मिल रहा है। आज पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया आप लोग के समर्थन में। क्या राज्यसभा में जब बिल जाएगा तो आप लोग और पार्टियों से, विपक्ष से बात करके समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, पार्टियों से भी बात कर रहे हैं हम तो। बीजेपी वालों को भी कह रहे हैं कि भाई संविधान के खिलाफ जा रहे हो। कहाँ तो तुम कहते हो संविधान के खिलाफ क्यों जा रहे हो? बीजेपी तो कह रही है आपको पहले से ही पता था पूर्ण राज्य नहीं है, और फिर भी आप लोग ये बात नहीं मान। बीजेपी हर बार अपने चुनावी एजेंडा में लिखती है, घोषणा पत्र में लिख के देती है, हम
दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, और उसके बाद में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना तो छोड़ो, पूर्ण राज्य की ताकत जितनी है उसकी ताकत कम कर दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही, मतलब इसके जो मैंने कहा था ना विधानसभा में कि मुंह में राम बगल में छुरी, उसमें लिखते हैं, अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, और जैसे ही सरकार इनकी केंद्र में बनती है उसके बाद कहते हैं दिल्ली में जितनी भी शक्तियाँ हैं चुनी हुई सरकार की शक्तियाँ खत्म करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप पार्टी जो है आपकी वो विरोध पर उतर रही है, सड़क पर मुख्यमंत्री भी उतरेंगे, तो दिल्ली में क्या एक बार फिर से वही माहौल हम देखेंगे कि जो चुनी हुई सरकार है उसके तमाम मंत्री विधायक सब सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं? जनता के काम रोकेंगे तो लड़ाई तो होगी। अगर ये जनता के काम रोकेंगे, अगर हमें ये मोहल्ला क्लिनिक बनाने से रोकेंगे, हमने स्कूल यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है, हमने कहा है भाई ओलंपिक्स कराने हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज से करना शुरू करना पड़ेगा। अगर ये इन कामों को करने से रोकेंगे तो लड़ाई तो होगी। तो अधिकारों की ये लड़ाई जो नजीब जंग के समय से अधिकारों की ये जंग जो है वो जारी है, और एक बार फिर से दिल्ली में उसी तरह का माहौल है। हालांकि दिल्ली की सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जनता के कामों में अगर बाधा आएगी तो हम जरूर सड़क पर भी दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।